दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे 2 का होगा 2 इंटू 1, 5 का होगा 5 इंटू 1, एट्सेट्रा। बाकी सब नंबर कंपोजिट्स होते हैं क्योंकि उनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर हम कोई भी नंबर लें, मान लीजिए 5 है, तो इसके दो फैक्टर्स हैं, 1 इंटू 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। 6 लें, 2 इंटू 3, ये भी दो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 6 बनता है। 12 लें, 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर हम 1080 लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 2 3 इंटू 5। तो अभी देखिए, ये सभी नंबर्स जो हैं, हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टर्स को। आप प्राइम्स, सभी जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिक मतलब जैसे 5 है तो यही दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बनेगा। 6 के लिए इन्हीं दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 बनेगा। 1080 के लिए 2 को 3 बार, 3 को 3 बार, 5 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, सिर्फ यही एक कॉम्बिनेशन है जिनके मल्टीप्लिकेशन से 1080 बनेगा। ये यूनिक कॉम्बिनेशन है, ऐसा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते आप जिसका गुणनफल 1080 हो। एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर का मतलब हम किस ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्राइम नंबर्स को। आप जानते ही हैं कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। 2 इंटू 3 सेम आंसर है, 3 इंटू 2 सेम आंसर है। ऐसे ही अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2⁵ इंटू 5 इंटू 3⁵ भी कर देंगे तभी भी आंसर सेम आएगा। किसी भी ऑर्डर में नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, होने चाहिए प्राइम नंबर्स, तो आपका आंसर सेम होगा। यूनिक का ये एक और भी मतलब है कि मान लीजिए 1080 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 8 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 3, इनका भी 1080 होगा, पर ये यूनिक नहीं है।